नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात हो रहा है, उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग जो लचर आयोग बन चुका था, इसने अपनी लचरता को त्याग करके बड़ा एक्टिव मोड पे कार्य कर रहा है। इसी क्रम में आज स्टेनो के पदों पे रिक्तियां आई हैं। स्टेनो के पदों को फिल करना है आप लोगों को। इस पद के बारे में आज हम लोग संपूर्ण जानकारी लेंगे। आपको पहले भी बताया गया था, यह पूरा का पूरा हफ्ता स्टेनो के लिए, कनिष्क सहायक 1262 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे सेशन से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। इसके अलावा जो भी छात्र कनिष्क सहायक की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका 5512 का बैच हो, चाहे आपका 2700 वाला बैच हो, हर बैच के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल करा दी गई हैं। सभी क्लासेस ऑन टाइम हो रही है। अगर आप उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपको वो क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, तो आपके पास एक नंबर है 9889057003। इस क्लास से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। क्या क्या मिलना है यहाँ पे पहले तो आप लोगों को पीडीएफ नोट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे नोट्स के लिए कोई दायित्व नहीं है, सारा का सारा वही कंटेंट है जो उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग में प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाएगा। सर्टिफाइड है। मैं गारंटी ले सकता हूं कि इसके बाहर कोई भी सिलेबस नहीं जाएगा, कोई कोर्स नहीं जाएगा। इन सभी की देखिए 3 पॉइंट्स में थ्योरी भी होनी है। थ्योरी क्लास के बाद एमसीक्यूज होने, एमसीक्यूज के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने हैं। सभी को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़ पा रहे हैं तो हाँ, इस नंबर पर टेक्स्ट करिएगा, कैसे नहीं क्या नहीं हो रहा उस बारे में चैट करेंगे। अब देखते हैं आज के नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन देखने के लिए डायरेक्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पे। 2 तारीख 12वां महीना 2024, मेरे ख्याल से दिसंबर 4, असु लिपिक 13 परीक्षा 2024 के अंतर्गत देखते हैं क्या नोटिस है। कंप्लीट नोटिस को मैं आपके सामने ही डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इंटरनेट की थोड़ी सी इश्यूज है, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कंप्लीट डिटेल देखते हैं और कंप्लीट जानकारी इसकी पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या क्या नहीं लिखा है, क्या बात है, किस बारे में चर्चा की जा रही है। सबसे पहले देखिए क्या है, विज्ञापन संख्या 13 परीक्षा 2024, प्रारंभिक आरता परीक्षा 2023। ये पेट 2023 से आई हुई वैकेंसी है। जिन लोगों में से आप लोगों ने पेट 2023 दिया था, आप सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या है, 2 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म स्टार्ट होंगे आप लोगों को 26 तारीख से। 26 तारीख 12वां महीने से आप लोगों के फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखते जाइएगा क्या है। 26 तारीख से तो फॉर्म स्टार्ट होंगे। 26 तारीख से लेके 25 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते। शुल्क का समायोजन के लिए 7 दिन दिए जाते हैं। 7 दिन का मतलब क्या, 1 फरवरी तक आप लोगों का समायोजन होगा। कुल मिला के पदों की संख्या के बारे में ध्यान रखिएगा। पेट 2023 से आई हुई ये वैकेंसी है। इस बारे में जो भी नोटिफिकेशन दिया जा रहा है, आपको सारी सत्यता से परिपूर्ण जानकारी है। लगातार आप लोगों को अवेलेबल कराई जाएंगी। इसमें दिशा निर्देश एवं आयु की छूट के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहा है। पॉइंट्स नंबर में थोड़ा सा और देखिएगा किस तरह से फॉर्म बनना है। देखिए, फॉर्म बनने के लिए क्या, पेट 2023 में जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था उसके माध्यम से आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। लॉग और ओटीपी माध्यम से भी लॉग इन कर सकते हैं। दोनों मेथड रहते हैं। मोबाइल नंबर पता होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता धारक करना चाहिए, वेरिफिकेशन कोड वगैरह डालने के बाद इस तरह से आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह वेरिफिकेशन कोड भरेंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। हाँ, मुख्य काम फॉर्म फिल करने का नहीं है। सबसे पहले आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है कि इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया। फॉर्म फीस मात्र 25 रुपए है। चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, चाहे आप एससी कैटेगरी को, एसटी कैटेगरी की, किसी भी जनजाति, किसी भी आयोग से, किसी भी आरक्षण क्रम को रखते हो, 25 रुपए यहाँ पे फॉर्म फीस होगा। 25 रुपए आप लोग पे कर दीजिएगा। कोई बड़ी रकम नहीं है, इसको जरूर फिल करिएगा। इसको फिल करने से मत आइएगा। अब आप लोगों को 2 चीज पॉइंट्स में मैं जाता हूँ। थोड़ा सा पदों की संख्या के बारे में ध्यान रखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा और खुल जाए। ये देखिए, पदों की संख्या में कौन कौन से डिपार्टमेंट है। राज्य कर आयुक्त कार्यालय, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, खाद रसद विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण के लिए स्थायी पदों 117 पोस्ट, 52 पोस्ट, 25 पोस्ट। ये आप अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट की संख्या देख सकते हैं। इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिया गया है ऑन द टाइम। सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा। यहां से आपको कंप्लीट आरक्षण मिल जाएगा कि किस आरक्षण में कितने पद दिए गए हैं और वो किस डिपार्टमेंट में। जैसे रेशम निर्देशालय के बारे में चर्चा करें तो जनरल कैटेगरी के 2 पोस्ट हैं, टोटल 4 पदों की वैकेंसीज आई हुई है। विधिक माप विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे तो इस तरह के पद, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पदों की संख्या दी गई। तो इन डिपार्टमेंट्स में पदों की संख्या को भी ध्यान में रखिएगा। पदों की संख्या के साथ कुल पदों की संख्या के बारे में आते हैं कि कुल कितने पद दिए गए हैं, उसके बारे में नोटिफिकेशन लास्ट तक देखते हैं। थोड़ा सा और, एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा सा लैग कर रहा है यार, इस वजह से थोड़ा सा आप मान लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए, सामान्य कैटेगरी के 321 पद हैं, 46 पद ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी, एससी और एसटी के पदों की संख्या कुल 661 पदों की यह भर्ती है।
तो इन पदों पे अप्लाई करना है स्टेनो पद के लिए केवल। देखिए स्टेनो का कोई भी सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में नहीं लगता, डे 1 पे नहीं लगता। अगर आप स्टेनो नहीं है या आप स्टेनो के बारे में नहीं जानते हैं, अभी फॉर्म फिल कर दीजिएगा। जिस दिन आप लोगों की स्टेनो टेस्ट होगा, आप लोगों का रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद आपका स्टेनो होगा, तब तक आप स्टेनो सीख लीजिएगा। अभी 661 पदों पे आप फॉर्म फिल करके आप अपने पद में अहर्ता भर सकते हैं। पदों की अहर्ताएं अत्यंत सूक्ष्म है। इसी के साथ आप लोग फॉर्म को फिल करिए। देखिए बाकी जो आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण पहले रहेगा। महिलाओं के लिए आरक्षण क्या रहेगा उनके बारे में डिटेल दी गई है। इसी के साथ थोड़ा सा और देखते हैं, एक सेकंड मैं इसको यहाँ से स्क्रॉल करना चाहता हूँ तो स्क्रॉल शायद थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ठीक है ठीक है, ब्लैंक ही हो गया पूरा का पूरा, होल्ड इट। ठीक है, बाकी जैसे आरक्षण के बारे में मैं बता रहा था कि जो पहले आरक्षण दिए जाते हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। चाहे कैटेगरी बी हो, एलवी हो, डी हो, एचएचएच हो, ओएच हो, ओएल, ओबीसी, सीसी, डीपी, एडब्ल्यूएच, एबीएस, ये सारे सारे आरक्षण लागू होते हैं। साथ में उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण भी इस पे लागू है। बाकी आरक्षण के लिए जैसा सेम बाकी में रहता है वैसा ही रहेगा, महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। मुख्य जो इंपॉर्टेंट चीजें बनती है वो अहर्ताओं के बारे में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा अहर्ता क्या मांगी गई है। 6 जून 2024 के भाग 4 नियम के अनुसार सेवा में आशुलिपिक पद के सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थन को निम्न आयोजन होने चाहिए। कक्षा 12 पास होना चाहिए, क्लास 12th या 12th के समकक्ष कोई होनी चाहिए। हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की आवश्यकता है। साथ में CCC उत्तीर्ण होना चाहिए। क्या क्या मांगा गया है? CCC मांगा गया है। CCC उत्तीर्ण होने के साथ साथ आप लोगों की जो स्टेनो है वो हिंदी में मांगी गई है 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति के साथ होनी चाहिए। तो ये चीजें डिटेल ध्यान रखिएगा। मुख्य तौर पे क्या है, अभी आपके पास कक्षा 12 होना चाहिए, कक्षा 12 के साथ आपके पास CCC होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं आपके पास तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्टेनो वाला कार्यक्रम है ये सारा का सारा आप लोगों के स्टेनो टेस्ट के दौरान होगा। तब तक के लिए क्या है, तब तक आप इसको करके अपनी इफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। जैसे आपकी टाइपिंग करंट टाइम में 35 नहीं है, मैं सपोज करता हूं कि जैसे आप नॉर्मल में अप्लाई कर रहे थे कनिष्ठ सहायक में, पहले पेपर दे दीजिए उसके बाद टाइपिंग पे ध्यान दे दीजिएगा। ऐसे ही पहले आप पेपर दे दीजिए उसके बाद इस पे आप ध्यान दे दीजिएगा। अभी कक्षा 12 और CCC होगा तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 661 पद है, 661 पद अच्छे डिपार्टमेंट में है। 25 रुपए मात्र रजिस्ट्रेशन फीस लगनी है। और इसके बारे में क्लासेस क्या, इन सभी के बारे में हम लोग जल्दी या कल के सेशन में एक बार चर्चा करेंगे कि क्लास किस तरह से होने वाली, कैसे आप आरक्षण का फायदा ले सकते हैं और कैसे आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सिलेक्शन के इस क्रम में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आएगा और जल्द से जल्द जुड़िएगा भी। तब तक ले कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल चर्चा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।